हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर इंटरनेट। तो इंटरनेट से जुड़े जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो को अंत तक देखना गाइज। उससे पहले गाइज, अगर आप जो है चैनल पे नए हैं तो आप हमारे फेसबुक के साथ जुड़ सकते हैं, प्लस आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको जो है सारे के सारे जो है नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओके, तो उसको ज्वाइन करिएगा। प्लस नए स्टूडेंट जो हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो आपके फ़ोन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको मैनुअली जो है सर्च ना करना पड़े, राइट। अगर आप गाइज डोनेट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जो है प्लीज़ डोनेट कर सकते हैं चैनल को। इट विल हेल्प अस टू ग्रो। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच कंपनी। देखो, इंटरनेट जो था एक जो है डिफेंस सिस्टम द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो था एरपा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इसको पूरा नाम था एरपानेट, जिसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक यूएस डिफेंस का प्रोजेक्ट था। तो यूएस डिफेंस ने सबसे पहले इंटरनेट की खोज की थी, लेकिन ये उस समय पब्लिक नहीं किया गया था। ठीक है, तो पब्लिक नहीं किया गया था, तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। इनमें से जो है ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा हो सकता है, यहाँ पे हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 @ दिए गए हैं, तो किसी भी ईमेल एड्रेस में 2 @ नहीं होते, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद हम सी को देखते हैं, सी में तो @ है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी @ नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, वेयर वी हैव @ ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं अपना ईमेल एड्रेस को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द कंप्यूटर जार्गन www स्टैंड फॉर। तो आपको पता है कि www 3 बार W आता है तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है, लेकिन अगला W जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये इसकी फुल फॉर्म है गाइस, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखो, ऐसा प्रोसेस जो कि कंप्यूटर जो आपका इंटरनेट पे होता है, जो इंटरनेट पे गाइस आपका कंप्यूटर होता है, उसको हम बोलते हैं सर्वर। ठीक है, तो इस एक प्रकार का वो लार्ज कंप्यूटर ही होता है, सुपर कंप्यूटर जिसे हम बोल सकते हैं। तो जो आपका सर्वर होता है, सर्वर से अगर आप अपने कंप्यूटर में फाइल्स को डाउनलोड करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो उसे हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हियर। अगर हम अपने कंप्यूटर से सर्वर में जो है कुछ करते हैं तो वो होता है अपलोडिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर से अगर सर्वर में कुछ चीज़ें आप फाइल ट्रांसफ़र करोगे तो उसे हम बोलते हैं अपलोडिंग, लेकिन सर्वर से अगर आप कंप्यूटर में लेके आ रहे हो चीज़ें, उनको हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है गाइस। तो यहाँ पे जो है बिंग एक सर्च इंजन है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज़ तो सर्च इंजन है ही नहीं। विंडोज़ तो हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। अगर हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो हम दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है, क्लिक करके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं ब्राउजिंग। हम इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर हियर। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो किसी भी कंप्यूटर को जो कि इंटरनेट पे काम कर रहा है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसके आईपी एड्रेस के थ्रू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। हर एक कंप्यूटर का गाइज एक अलग आईपी एड्रेस होता है, जिसके थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंटरनेट पे। हु इज द फादर ऑफ ईमेल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है। फादर ऑफ ईमेल किसे बोला जाता है गाइस? तो वो है रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन जो थे, इनको फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज आपको पता ही है किसको बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड टिम बर्नर्स-ली इज इन्वेंटर ऑफ द www, दैट इज योर वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट्स इनिशियल डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय। हमने पहले भी इसकी बात की, जो इंटरनेट की इनिशियल डेवलपमेंट थी गाइस, ये यूएस डिफेंस द्वारा स्टार्ट की गई थी, दैट इज योर एरपानेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। डैश टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे यानी कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है आपके इंटरनेट में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। वेब एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड, एक वेब एड्रेस को गाइस क्या बोला जाता है, हमें पता है, इसको यूआरएल भी बोला जाता है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, सो इट इज़ योर यूआरएल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यूएलआर भी लिखा गया है, जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे यूआरएल इसका राइट आंसर हो जाएगा। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, तो एक इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा जाता है गाइस। तो ये TCP/IP मॉडल पे काम करता है, दैट इज़ योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। अगर हम बात करें OSI मॉडल की गाइस, तो OSI मॉडल जो था ये एक रेफरेंस मॉडल था, इसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इम्प्लीमेंट किसको किया गया, TCP/IP मॉडल को किया गया था। इन अ डैश शेयर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा अमंग ऑथोराइज्ड यूज़र, तो एक नेटवर्क जो होता है गाइस वो हमारे बीच में एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा को शेयर करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। विच इज़ द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है। सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस जो है गाइस डायल अप सर्विस है, जो कि पहले यूज़ हुआ करती थी, जिसमें आपको एक नंबर डायल करना होता था। जिसका ड्रॉबैक क्या था गाइस कि एक टाइम पे आप जो है एक काम ही कर सकते हैं, चाहे आप इंटरनेट यूज़ कर लीजिए, चाहे आप वहाँ पे कॉलिंग कर लीजिए। लेकिन मॉडर्न टाइप के ब्रॉडबैंड सर्विस में आप देखेंगे कि आप जो है इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं प्लस कॉलिंग भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स कॉल्ड, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क क्या बोले जाते हैं, अगर हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ए लिंक्स, तो हम बोलते हैं इसको बुक मार्क। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। What was the first network that planted the seeds of internet, तो फिर से वही क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो पहला नेटवर्क जो था जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी वो था एरपानेट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, देखो स्पेलिंग को ध्यान से देख लेना, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। AR पहले होगा, P नहीं होगा, एरपानेट इसका राइट आंसर है। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट, मैंने आपको पहले बताया कि हर एक कंप्यूटर का जो भी इंटरनेट पे काम कर रहा है उसका एक यूनिक IP एड्रेस होता है, इसलिए जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, अगर आपको एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है आपकी होती है टेक्स्ट एडिटर। अब ये गाइस टेक्स्ट एडिटर जो है आपका जो इनबिल्ट नोटपैड आता है वो भी हो सकता है, या फिर आप एक्सटर्नल नोटपैड भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। HTML इज़ ए, तो HTML किस प्रकार की लैंग्वेज होती है गाइस, आपने काफ़ी बार पढ़ा है इसे, और इसका राइट आंसर जो होगा मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ओके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। XML स्टैंड्स फॉर, तो XML की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस, XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ISDN स्टैंड्स फॉर, तो ये जो है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट गाइस किस प्रकार की स्विचिंग यूज़ करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इंटरनेट पे जो भी डेटा ट्रांसफ़र करता है गाइस वो पैकेट्स में करता है, आपको मालूम है, और यहाँ पे पैकेट स्विचिंग जो है यहाँ पे इसका यूज़ होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। डैश टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल, अब ईमेल पे जो है गाइस कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ, तो ये है SMTP सर्वर, दैट इज़ योर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो SMTP जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल काम करता है आपका ईमेल को सेंड और रिसीव करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपका डायलॉग कनेक्शन जो हुआ करता था ये जो है आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है गाइस। सीक्रेट की एनक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज,
सीक्रेट की एन्क्रिप्शन जो होता है इसका एक दूसरा नाम भी रखा गया है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट एन्क्रिप्शन। तो सीक्रेट चीज़ क्या होती है आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्राइवेट, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर हियर। द इंटरनेट इज़ ए सिस्टम ऑफ, तो इंटरनेट एक किसका सिस्टम बना हुआ है गाइस, ये है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का, ठीक है। तो आपस में जो है काफ़ी सारे नेटवर्कर्स जो आप आपस में कनेक्ट करते हैं गाइस, फाइनली तो वो इंटरनेट बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाइड एरिया पे काम करता है, पूरे वर्ल्ड में जो है आप इसका जो है स्कोप देखोगे, इंटरनेट कनेक्टर्स आपस में जब कनेक्टेड होते हैं तब हम इंटरनेट बोल देते हैं। इन विच वे अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट, किस वे में गाइज एक इंटरनेट पे जो काम कर रहा है कंप्यूटर, होस्ट का मतलब कोई भी कंप्यूटर, ठीक है, क्लाइंट है, तो दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेगा, उसको जो है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस चाहिए या फिर हम बोलें सोर्स एड्रेस चाहिए, तो आईपी एड्रेस होता है वो, ठीक है। तो काफ़ी बार हमने डिस्कस किया आईपी एड्रेस जो है यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे, कोई भी चीज़ हम काम में लाते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा है तो उसको लोकेट करने के लिए हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। An educational institution would generally have the following on its domain name। अब आपने गाइस काफ़ी बार देखा होगा कि आपको वेबसाइट के नेम देखने को मिलते हैं जैसे कि youtube.com, ठीक है। अब इंडिया की जो वेबसाइट होती हैं आपको पीछे .in भी देखने को मिलेगा, कई वेबसाइट के पीछे .edu लिखा गया होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा .edu होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी एजुकेशनल वेबसाइट जो है अगर आप स्कूल की देखोगे, कॉलेज की देखोगे, तो मैक्सिममली जो है .edu जो है डोमेन नेम का इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे डोमेन नेम edu, तो edu मीन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ऑर्ग क्या होती है गाइज, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो .com का .org का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं सिंपल वो org का इस्तेमाल करती हैं, और .com जो होती हैं ये कमर्शियल बिजनेस जो होते हैं आपके वो करते हैं, ठीक है। तो .com जो यूज़ करते हैं जैसे कि आपका YouTube है, Facebook है, ठीक है, Instagram है, ये सब चीज़ें जो है कमर्शियल बिजनेस रन करती हैं। तो .com जो है यहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं। .ist का मतलब है इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं .inst। Who is the founder of Facebook, which is the currently #1 social networking site? देखिए आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आपको मालूम ही होगा ऑब्वियसली इसका आंसर मार्क ज़करबर्ग इसका आंसर है, ठीक है। बिल गेट्स की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड हैं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। मार्टिन कूपर की अगर हम गाइस बात करें तो ये इन्होंने मोबाइल को इन्वेंट किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका बी ही होगा। A website address is a unique name that identifies specific dash on the web। तो एक वेबसाइट का गाइज एक यूनिक एड्रेस, यूनिक नेम बोल सकते हैं, होता है, या फिर यूनिक वेबसाइट एड्रेस होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन, अब गाइज मैंने आपको बताया कि IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है हमें कम्युनिकेट करने के लिए। IP पैकेट्स जो हैं गाइज जो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं पैकेट्स की फॉर्म में, तो उसका एक सोर्स एड्रेस भी होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। हमें कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है तो वो सब चीज़ें उसमें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द लास्ट 3 letters ऑफ द डोमेन नेम डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ, तो मैंने आपको बताया था कि .edu, .com, .inst, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये क्या बताती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे रन कर रही है तो वो जो है सब चीज़ें बताती हैं जो लास्ट के 3 letters होते हैं डोमेन नेम के। डोमेन नेम क्या होती है, जैसे कि www.youtube.com, ये पूरी की पूरी एक डोमेन है गाइस, ठीक है। तो ये youtube.com जो है ये मेनली एक डोमेन होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुकी, अब कुकी क्या होता है गाइस, काफ़ी बार आपने सुना होगा इंटरनेट पे। तो कुकीज़ क्या करती है गाइस, ये हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। जो भी अगर मैं इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में क्या करेगी, ये मैं सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करती जाएगी। जो भी मैं वेब एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, तो यहाँ पे स्टोर करता है, जो भी मैं एक्टिविटी वेब पे करता हूँ वो मेरी बैकग्राउंड में स्टोर होती रहती है कुकीज़ की फॉर्म में। Which of the following is used to browse and search for information on the internet?
तो इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, उसे ब्राउज़ करना है, तो मुझे किसका ही ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे जो है मैं यहाँ पे से नेटस्केप का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ में इस ऑप्शन में से जो है ए ही एक राइट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी सारे जो है ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये आपको पता है कि URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। तो टेलनेट भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र सिर्फ नेटस्केप है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज़ यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस। तो प्रॉफिट बिजनेस कौन से होते हैं गाइस, कमर्शियल बिजनेस जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो कौन से रन करते हैं वो, .com लेते हैं डोमेन वो, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टेलनेट इज ए, टेलनेट मैंने आपको बताया, टेलनेट एक होता है आपका प्रोटोकॉल गाइस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेन्स, गाइस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसमें मेनली 3 टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं गाइस, ये भी याद रख लेना। पहली जो है आपकी जो रिक्वेस्ट लाइन होती है, ठीक है। दूसरी जो अगर हम बात करें ये जो हेडर होता है, ठीक है। और थर्ड वन इज़ योर बॉडी, ठीक। तो ये 3 पार्ट में मेनली डिवाइड होती है गाइस। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज, इंटरनेट पे अगर हम किसी भी गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ई ट्रेडिंग, ओके। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हेयर। ई कॉमर्स यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ई ट्रेडिंग राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। ADSL आपको पता है मॉडर्न ब्रॉडबैंड की एक जो है एग्जाम्पल है, ठीक। तो ADSL की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है। तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एक होता है DSL, एक होता है ADSL। तो ए के आगे जो है यहाँ पे इसका मतलब होता है एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसकी फुल फॉर्म होगी, ओके। तो क्या करता है ये, हमारी फास्टर डाउनलोडिंग में इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो डाउनलोडिंग जो है यहाँ पे फास्ट हो जाती है अगर हम ADSL जो है ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं। What should be the minimum requirement of RAM for internet access? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमें इंटरनेट को असेस करना है गाइस, तो मिनिमम रैम क्या होनी चाहिए हमारी कंप्यूटर सिस्टम की, तो यहाँ पे 32 MB जो है मिनिमम रैम होनी चाहिए। आजकल तो आपको पता है रैम तो GB में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो यहाँ पे 32 MB इसकी रिक्वायरमेंट होती है। What is the minimum bandwidth required for the broadband connection? तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर हमें लेना है तो उसकी मिनिमम बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, तो वो होती है 256 kbps, ठीक है। किलोबाइट पर सेकंड जो है 256 यहाँ पे मिनिमम बैंडविड्थ जो है हमें रिक्वायर्ड होती है। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक करना, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जो भी जो है इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।